हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, एक यूजीसी नेट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स यानी मूक से रिलेटेड यहाँ जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं। क्या होता है मूक और कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में पूछा जा सकता है। शॉर्ट वीडियो है, बहुत जल्दी से इसको देखिएगा और इसको मैं साइट का लिंक भी आपको दे दूंगी जहां से आप इसको पढ़ सकते हो। सबसे पहले तो मूक का जो एमसीक्यू आपसे सबसे पहले पूछा जाता है वो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, क्या है ये ओपन ऑनलाइन कोर्स है। इज एन ऑनलाइन कोर्स एम्ड एट अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन एंड ओपन एक्सेस। ठीक है, जहां पे कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए। Additional to traditional course material such as film, lectures, reading and problem set, many MOOCs provide interactive courses. इंटरेक्टिव कोर्सेज क्या होते हैं? टिपिकली डिस्क्राइब मटेरियल ऑफ एन एजुकेशनल नेचर डिलीवर्ड इन अ फॉर्मेट विच अलाउ द यूजर टू डायरेक्टली इम्पैक्ट द मटेरियल कंटेंट पेस एंड आउटकम। इंटरेक्टिव एज डिफाइंड बाय द मैरियम वेबस्टर ऑनलाइन डिक्शनरी। यहां पर आपको सब चीजों का ध्यान रखना है। डिस्टेंस एजुकेशन किस में आ जाएगा? अगर हम बात करें मूक, डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्सेज भी हो रहे हैं इसमें। मूक में मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स जहां पर आपसे फ्री, मैसिव का क्या मतलब है? जहां पे लिमिट ही नहीं है कि कितने लोगों को सीखना है, मतलब असंख्य लोग जहां पे सीख सकते हैं। ओ फॉर क्या बनता है? ओपन रजिस्ट्रेशन। ओपन रजिस्ट्रेशन, ओपन कंटेंट, फ्री ऑफ चार्ज, अफोर्डेबल। ओ फॉर ओ फॉर क्या हो गया? ऑनलाइन। लोकल कोहर्ट्स, रियल टाइम इंटरेक्शन ऑनलाइन, यानी किसी भी समय आप यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हो। कोर्स में क्या आएगा? सेल्फ पेस्ड आएगा, स्टार्ट एंड डेट्स आएगा, कॉलेज क्रेडिट, बैचेस, रोल ऑफ द इंस्ट्रक्शन, लर्निंग कम्युनिटी, स्क्रिप्टेड असेसमेंट एंड फीडबैक। अब जरा हिंदी में देख लो इसको। विशाल खुला ऑनलाइन पाठ्यक्रम। विशाल खुला ऑनलाइन, विशाल यानी जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग जहां पर सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम है जिसके माध्यम से यहाँ पर जिनके पास शिक्षा नहीं है वो लोग भी, अगर उनके पास कंप्यूटर है, ठीक है, अगर उनको कंप्यूटर की थोड़ी नॉलेज है तो वो आराम से सीख सकते हैं। अब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स तो ये हुआ, लेकिन इसके लिए और भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं ये विकिपीडिया में आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरा सा इसको देखना शुरू करिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि पहला MOOC आंदोलन कौन सा था, कौन सा था पहला प्रोजेक्ट। ट्रांसलेशन करना सीख लीजिए, बहुत ही आसान है, ट्रांसलेट कर सकते हो गूगल से। फर्स्ट MOOC emerged from the open educational resource movement which was sparked by MIT Open Courseware project। ठीक है, पहला MOOC प्रोग्राम कहाँ स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ? चलो, ये तो था इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे। अब बात करते हैं इसके प्लेटफॉर्म की। तो यहाँ पर आपसे बेस्ट मूक प्लेटफॉर्म पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से हैं मूक प्लेटफॉर्म? यहाँ पे जल्दी से देखिएगा। जल्दी से देखिए, यहाँ पर आपसे कॉर्सेरा के बारे में पूछा जा सकता है, स्वयं के बारे में आप जानते हैं। एडएक्स, फ्यूचर लर्न, खान एकेडमी, यूडेसिटी, स्किल शेयर, लिंक्डइन लर्निंग। उसके अलावा अगर हम बात करें आइवर्सिटी, कैडजिन, ओडमी, कोड अकेडमी, डेटा कैंप और एलिसन, ये सारे क्या चीज़ हैं? आपके मूक प्लेटफॉर्म हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मूक प्लेटफॉर्म ओपन ऑनलाइन कोर्स जो प्रोवाइड करते हैं उनमें सबसे पहले आगे आता है कोर्सेरा का नाम। अब मान लीजिए यहाँ से आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि बताइए इनमें से कौन कौन मूक प्रोवाइडर है। अगर ये नाम लिखे हैं और आपने पढ़े हुए हैं तो ही आप इसका आंसर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, आपको कोर्सेरा पे क्लिक करना है। कोर्सेरा पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखिए, जो विकिपीडिया में इसकी जो छोटी सी डिटेल होती है इसको जरूर पढ़िए। कोर्सेरा क्या है? यूएस बेस्ड मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। प्रोवाइडर फाउंडेड इन 2012 by Stanford University computer science professor Andrew Ng and Daphne Koller. Coursera work with university and other organization to offer online course certification and degrees in a variety of subject. क्या है Coursera?
यूएस आधारित विशाल खुला ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदाता है जिसकी स्थापना 2012 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के कंप्यूटर विज्ञान के प्रोफेसर एंड्रयू एनजी और डेफने कोलर ने की। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल और देखिएगा। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसको पढ़ना जरूरी है। संस्थापक कौन थे? एनजी और कोलेर। मुख्यालय कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। स्थापित किया गया 2012 में। सेम ऐसे ही जैसे मैंने अभी आपको ये ओपन करके दिखाया है कोर्सेरा, ऐसे ही आपको स्वयं का पता करना है कि स्वयं क्या है। इसकी डिटेल यहाँ पे आप देखिए, विकिपीडिया पे जाएंगे तो इस पे काफ़ी हद तक आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। क्या है इसका फुल फॉर्म, पूछा जाता है एग्जाम में। सेम ऐसे ही एडेक्स के बारे में आपने देखना है। एडेक्स क्या चीज़ है, ट्रांसलेट कर लो तुरंत, इंग्लिश हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश। एडेक्स अमेरिकन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, प्रोवाइडर क्रिएटेड बाय हार्वर्ड एंड MIT. It hosts online university level courses in a wide range of discipline to a worldwide student body, including some courses at no charge. It also conducts research into learning based on how people use its platform. ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ? मई 2012। फाउंडर कौन कौन है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, MIT फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। सेम ऐसे ही आपको फ्यूचर लर्न के बारे में देखना है कि फ्यूचर लर्न अकेडमी किस चीज़ की है या फ्यूचर लर्न में क्या चीज़ें होती हैं, कब ये स्टार्ट हुई, क्योंकि मैट्रिक में आपसे पूछा जा सकता है। और ये एक ब्रिटिश डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, दिसंबर 2012 में स्टार्ट हुआ था, ओपन ऑनलाइन कोर्स। उसके अलावा खान अकेडमी। Khan Academy is an American non-profit educational organization created by 2008 by सलमान खान। 2021 में इससे क्वेश्चन आया था, जहां पर आपसे यही ऑनलाइन कोर्सेज पूछे गए थे और साथ में उनके डेवलपर पूछे गए थे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, खान अकेडमी सलमान खान जो हैं उनके द्वारा संचालित की गई 2008 से। फाउंडर है साल खान। ठीक है, 2008 से। हेडक्वार्टर माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। उसके अलावा अगर हम बात करें यूडेसिटी, यूडेसिटी क्या है? अमेरिकन फॉर प्रॉफिट एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय सेबेस्टियन थ्रून, डेविड स्टीवन एंड माइक सोलोस्की। जून 2011 में स्टार्ट किया गया था ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, जिससे कि सब लोग इससे एजुकेशन ले सके। स्किल शेयर, ये भी आपका मूक प्लेटफॉर्म है, जहां से आपको मूक जो कोर्सेज होते हैं वो कराए जाते हैं। Skillshare is an online learning community based in United States for people who want to learn from educational videos. The courses which are not accredited are available through subscription. In learning यानी LinkedIn learning अमेरिकन ऑनलाइन लर्निंग प्रोवाइडर है। इट प्रोवाइड वीडियो कोर्सेज टॉट बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट इन सॉफ्टवेयर, क्रिएटिव एंड बिजनेस स्किल। ध्यान से देखिए, इनके फाउंडर्स पूछे जा सकते हैं मैचिंग में, वेन मैन एंड हेवन। छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप पढ़ लोगे तो मच बेटर है। आइवर्सिटी के बारे में पूछा जा सकता है। बर्लिन बेस्ड ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, अक्टूबर 2013 से स्टार्ट हुआ। कैडेंसी कब स्टार्ट हुआ? 2013 में। फाउंडर कौन कौन है? वेलिस है, जॉर्डन है, पेरी है और अशोक आहूजा। यूडेमी की बात करें, 2000 कब से स्टार्ट हुआ? 2010 से स्टार्ट किया गया। बाली, गगन बियानी और कैगलर इसके फाउंडर यानी संस्थापक हैं। प्रोफेशनल एडल्ट्स और स्टूडेंट को यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करना इनका काम है। कोड एकेडमी अमेरिकन ऑनलाइन इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है, जहां पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं। अगस्त 2011 से ये स्टार्ट हुआ। डाटा कैंप कब स्टार्ट हुआ? 2013 में। जोनाथन डाइटर और मार्टिन इसके जो है फाउंडर थे। एलिसन एम्पावर योरसेल्फ इसका लोगो है। और ये क्या है? एडवांस लर्निंग इंटरेक्टिव सिस्टम ऑनलाइन, कॉमनली नोन एज अलीसन। इसका फुल फॉर्म क्या है? एडवांस लर्निंग इंटरेक्टिव सिस्टम ऑनलाइन, कॉमनली नोन एज एलिसन, एंड Irish for-profit online education platform for teaching workplace skills. It was founded in a Galway,
Ireland by Irish social entrepreneur Mike Frederick on 21 अप्रैल 2007, यानी ये 2007 में स्टार्ट किया गया। अब ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं कि बताइए कौन कौन से मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है या फिर इससे रिलेटेड जो मैचिंग है। उसके अलावा मान लीजिए फेसबुक है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, आजकल सोशल मीडिया भी काफ़ी चल रही है, तो सोशल मीडिया से भी आप लोग कहते हो ना कि करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, बट एक्चुअली में जो जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर हो गई एक जो आप बैंक में पढ़ाई करते हो या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो वो एक अलग करंट अफेयर हो जाता है। बट यहाँ पर आपको जनरल अवेयरनेस की चीज़ें पूछी जाती है जो आपकी टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड से कहीं ना कहीं वो मैच होंगी। जैसे कि अगर हम बात करें मूक प्लेटफॉर्म आपकी टीचिंग से रिलेटेड है, तो इससे रिलेटेड जो भी नए सॉफ्टवेयर होंगे, जो भी इससे रिलेटेड नई कंटेंट आएंगे, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मच बेटर है कि आपने इन सब के बारे में डिटेल इकट्ठी करनी है, विकीपीडिया पे जाएं, जो भी चीज़ मन में आ रही है कि नहीं मेरे को इसके बारे में पता होना चाहिए, कि खान एकेडमी के बारे में, फ्यूचर लर्न के बारे में, डायरेक्टली सर्च ऑप्शन पर डालिए और इसको चेक करिए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। थोड़ा सा पढ़ लोगे, मैं इसकी पीडीएफ नहीं दे रही हूँ क्योंकि पीडीएफ मिलने के बाद जनरली सब लोग आराम में आ जाते हैं, है ना, तो इसकी पीडीएफ नहीं दे रही हूँ, इसको तुम लोग खुद से थोड़ा सर्च करो, क्योंकि एक चीज़ सर्च करोगे आपको 10 चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।